question number 1. There is a question. Evaluate iota raised to the power 18 plus 1 upon iota raised to the power 25. 1 upon iota raised to the power 25 and whole raised to the power 3. This is the question, and now we have to solve this by using the simplification method of iota. हम क्या करते हैं बेटा, इस पूरे क्वेश्चन को दो पार्ट में डिक्लेयर कर लेते हैं. दो पार्ट में जैसे पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं. नाउ जो भी हमारे पास आंसर आएगा तो इसका क्यूब कर देंगे. देखिए सबसे पहले आयोटा रेज़ टू द पावर 18. मैंने आपको बताया था आयोटा रेज़ टू द पावर 18 को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो कैसे करेंगे. सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, ऐसे मल्टीपल में जो 4 का मल्टीपल होता है. मींस आयोटा रेज़ टू द पावर 16 इनटू आयोटा का स्क्वायर. जो भी हमारा क्वेश्चन है ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं. पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, फिर इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं. देन तो जो दोनों का आंसर आएगा उसको क्यूब करेंगे. पहले मेरे पास क्वेश्चन आया आयोटा रेज़ टू द पावर 18. 18 को मैंने पहले सिंपलीफाई किया आयोटा की पावर 16 इनटू आयोटा स्क्वायर. अब आयोटा की पावर 16 बेटा 4 का मल्टीपल होता है. 4 4 जा 16. यहां पे लिखेंगे आयोटा रेज़ टू द पावर 4 एंड होल रेज़ टू द पावर 4 इनटू आयोटा स्क्वायर. अब आयोटा की पावर 4 क्या हो गया, आयोटा की पावर 4 सबसे बड़ा तो 1 होता है, तो इट मींस 1 का 1 रेज़ टू द पावर 4 क्या होगा 1, और आयोटा का स्क्वायर क्या होगा माइनस आयोटा. नाउ द आंसर इज माइनस आयोटा. यहां से हमारा आंसर आ गया आयोटा रेज़ टू द पावर 18 का. नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू द पावर 25. 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू द पावर 25 ये ठीक. अब इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे, ये जो 25 लिखा है इसको पहले हम मल्टीपल सॉल्व करेंगे किसमें, इन द पार्ट ऑफ 4 मल्टीपल. 1 अपॉन आयोटा की पावर कितना है 24 इनटू 1 अपॉन आयोटा. तो इस तरह सिंपलीफाई कर लेते हैं. ठीक है. और 1 अपॉन आयोटा की पावर 24 जो है 4 का मल्टीपल है. 6 4 24. तो इट मींस ये तो आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू द पावर 4 रेज़ टू द पावर 6 इनटू 1 अपॉन आयोटा. अब आयोटा की पावर 4 तो 1 होता है, 1 की पावर 6 क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा. तो इट मींस यहां तो इस वाले पार्ट का आंसर तो 1 ही आ गया. आंसर क्या बचा हमारे पास 1 अपॉन आयोटा. तो एक्सप्रेस कर लेते हैं ऐसे. बेटा ऊपर आ गया आयोटा, नीचे आ गया आयोटा का स्क्वायर. ऊपर आ गया आयोटा, नीचे आया आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1. मींस फाइनली हमारे पास आंसर कितना आया माइनस आयोटा. ने पहले इस वाले पार्ट को सिंपलीफाई किया, देन अगेन इस वाले पार्ट को सिंपलीफाई किया, आंसर आया माइनस आयोटा. ऊपर का आया हमारे पास माइनस आयोटा. बार देखिए एक बार, मैंने यहाँ पे आयोटा की पावर 18 था, 18 को सिंपलीफाई किया 16 और 2 में. हमने 16 और 2 में यहाँ पे सॉल्व किया इसको. हमारे पास आंसर कितना आया 4 रेज़ टू द पावर 4 इनटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है माइनस आयोटा. ये क्या हो जाएगा 1, क्योंकि आयोटा की पावर 4 1 पढ़ा था हमने. यहाँ पर फाइनली कितना आंसर आया माइनस आयोटा. हमने 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू द पावर 25 है. 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू द पावर 25 को जब सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू द पावर 24 इनटू 1 अपॉन आयोटा. क्योंकि हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पे बेस सेम पावर प्लस. ठीक है. इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखिए क्या क्या मैंने इसको ब्रेक किया है. यहाँ पर कैसे ब्रेक किया है, 1 अपॉन आयोटा की पावर 24 को लिखा है आयोटा की पावर 4 इनटू 6 रेज़ टू द पावर कितना 6. तो हमारे पास क्या आंसर आया यहाँ पर आयोटा रेज़ टू द पावर व्हाट, आयोटा रेज़ टू द पावर, हाँ तो आयोटा की पावर स्क्वायर -1 होगा सर. हाँ तो क्या आ गया. ठीक है. तो हमारे पास फाइनल आ सकता है -1 प्लस माइनस आयोटा रेज़ टू द पावर 3. ठीक है. अब क्या करेंगे इसके बाद हम देखिए इधर यहाँ पे आगे -1, यहाँ पर आगे माइनस आयोटा. इट मींस क्या करेंगे -1 माइनस आयोटा रेज़ टू द पावर 3. इसमें माइनस कॉमन ले लो, यहाँ कितना आ गया 1 प्लस आयोटा रेज़ टू द पावर 3. और मैंने आपको लास्ट क्लास में सेम ऐसे क्वेश्चन कराया था कि माइनस का क्यूब कितना होता है माइनस होता है. इसलिए यहाँ माइनस आ गया, यहाँ आ गया 1 प्लस आयोटा रेज़ टू द पावर 3. अब क्या करेंगे यहाँ पे 1 प्लस आयोटा रेज़ टू द पावर 3 के अंदर आइडेंटिटी लगाएंगे. कैसे, माइनस तो यहाँ पर आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b
प्लस 3a और b स्क्वायर ऐसे। यहाँ पर आ गया माइनस 1 आयोटा क्या होता है बेटा माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर क्या होता है माइनस 1। ठीक है, एक बार दोबारा से फॉर्मूला देख लो a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको। यहाँ पर आंसर आ गया कितना माइनस, यहाँ पे आ गया माइनस का 3 और प्लस का 1 कितना हो गया माइनस 3 प्लस हो गया माइनस का 2 और ये कितना आ गया प्लस 2 आएगा। इसको माइनस के साइन को सॉल्व कर देंगे तो आंसर आएगा 2 माइनस 2 आयोटा। 2 minus 2 iota is the final answer of this particular question. ठीक है, now you can note the question. Two complex number हमें प्रूफ क्या करना है बेटा। now we have to prove that real part of z1 into z2 equals to, यहाँ पे z1 z2 की मल्टीप्लीकेशन हो रही है बेटा, real part of z1 into real part of z2 real part of z1 real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2 imaginary part of z1 imaginary part of z2। देखिए अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड को प्रूव करना है इक्वल। कैसे देखिए लेट कर लेते हैं लेट z1 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। ये बेटा मैंने z1 और z2 को दो अलग अलग नंबर्स में डिक्लेयर कर लिया कि हमने z1 की वैल्यू क्या और z2 की वैल्यू क्या। ठीक है, z1 into z2 z1 और z2 को पहले मल्टीप्लाई करना है तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं z1 z2 a plus iota b will be multiplied by c plus iota d। अब a को पहले आप c मल्टीप्लाई करो कितना आएगा ac plus ad iota plus bc iota plus this into this bd iota square bd iota square। now iota square कितना होता है बेटा -1 आयोटा स्क्वायर कितना होगा -1 तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा AC माइनस BD प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लो बेटा AD प्लस BC और बाहर लिखेंगे बेटा आयोटा। तो क्या किया AC माइनस BD और BD माइनस कैसे हुआ ये मैंने आपको बताया था कि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। किस तरीके से हो गया। अब बेटा हम इनमें से क्या करेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे। रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे। देखिए कैसे ये वाला पार्ट होगा बेटा रियल पार्ट रियल और ये वाला पार्ट जो आयोटा के साथ होता है तो बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। तो उसने क्या बोला है कि लेफ्ट हैंड साइड पर रियल पार्ट ऑफ z1 into z2 तो हमें लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बोले उन्होंने कि z1 z2 की मल्टीप्लाई के बाद जो रियल पार्ट आए उसको देखो। तो z1 z2 के बाद जो रियल पार्ट आया वो कितना है ac माइनस bd। और अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो उसने कहा है कि रियल पार्ट ऑफ z1 को मल्टीप्लाई करो रियल पार्ट ऑफ z2। अब z1 का रियल पार्ट क्या है दोनों में से z1 का रियल पार्ट है a रियल पार्ट है क्या a और इमेजिनरी पार्ट है कितना b। इस तरह से इसके अंदर बेटा रियल पार्ट क्या है c और इमेजिनरी पार्ट क्या है d। तो हमें क्या करना है इसके अकॉर्डिंग सारी की सारी वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में हमें फिल करनी है। अब देखिए कैसे फिल करेंगे हम रियल पार्ट ऑफ z1। अब z1 का रियल पार्ट है बेटा a इट मींस a मल्टीप्लाई आगे बोला रियल पार्ट ऑफ 2 रियल पार्ट ऑफ 2 कितना है बेटा c माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 का इमेजिनरी पार्ट कितना है बेटा b यहां b लिखो इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 का इमेजिनरी पार्ट कितना पता मैंने d यहां पे कितना आ गया बेटा d। नाउ द आंसर इज ac minus bd। तो आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और हेंस ये प्रूव हो गया हमारा कि ac minus bd किस तरह से हमने फॉलो किया। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा इसे और देखेंगे हम यहाँ पे ये भी प्रूवमेंट का क्वेश्चन है x माइनस आयोटा y इक्वल्स टू होता है हमारे पास
माइनस आयोटा y इक्वल टू क्या बेटा अंडर रूट a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d, c माइनस आयोटा d। और हमें क्या करना है बेटा, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। नाउ वी हैव अ ट्रिक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, x माइनस आयोटा y इक्वल टू अंडर रूट a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d का पहले हम करेंगे कॉन्जुगेट बोथ साइड। अब कॉन्जुगेट में आपको बताया था क्या होता है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है रियल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना। मैंने आपको बताया था कि कॉन्जुगेट क्या करेंगे, हम दोनों साइड कॉन्जुगेट कर देंगे, क्या लिखेंगे, कॉन्जुगेट बोथ साइड, कॉन्जुगेट बोथ साइड। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस आयोटा y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d। हमने क्या किया बेटा, कॉन्जुगेट कर दिया बोथ साइड, इधर भी और उधर भी। रूट के अंदर भी हमने क्या किया, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिए, और रूट के इधर भी हमने क्या किया, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिए। ठीक, ये करने के बाद अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इनटू 1 और 2 क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, कैसे करेंगे, पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, और इस वाले पार्ट को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, x माइनस आयोटा y को इंटू करना है x प्लस आयोटा y से इक्वल्स टू, इस पूरे को बेटा a के रूट के अंदर कर देंगे। कैसे, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, रूट x रूट y इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एक्स वाई होता है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम दोनों को क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, a माइनस आयोटा b डिवाइड बाय c माइनस आयोटा d इनटू a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d। ठीक, अब क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे इसके अंदर, a माइनस b और a प्लस b की प्रॉपर्टी, a माइनस b और a प्लस b यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर माइनस आयोटा y स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस आयोटा b स्क्वायर माइनस आयोटा d स्क्वायर। We have put the property of a plus b and a minus b। अगर दोनों मल्टीप्लाइंग होते तो हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर आप ध्यान देंगे बेटा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास x का स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन जो आयोटा y स्क्वायर है, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, और y का स्क्वायर y स्क्वायर रहता है। आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -1, तो -1 को क्या बना देगा, प्लस बना देगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा x स्क्वायर माइनस का नहीं प्लस का y स्क्वायर। ध्यान समझ लो, इधर मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर x स्क्वायर माइनस आयोटा y स्क्वायर, तो बेटा x स्क्वायर तो ये हो गया, बीच में किसका साइन आ गया, माइनस का। पहले आयोटा का स्क्वायर करो फिर y का स्क्वायर करना, तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, और y का स्क्वायर लगाए देंगे, तो हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर आता है इस तरीके। तो हमारे यहाँ पे क्या गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ व्हाट, a स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, वही सेम जैसे यहाँ पे है, प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से यहाँ का तो रूट हट जाएगा बेटा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। कैसे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर हेंस 2। ठीक है, देखो जरा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या हुआ, रूट हट गया बेटा वहां पे, और वहां पर क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 5 is omitted because it is a polar form. Now we will continue with the question number 7. Question number 7 कराता हूं बेटा आपको, x
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन बेटा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2। हमें क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है। हमें इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2 को सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए जैसे हमने इसका एलसीएम लिया तो, और यहाँ पे कितना बेटा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये ऊपर जाएंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ द इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हमने पहले एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। q जो बेटा डिनोमिनेटर में था ऊपर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे, पहले यहाँ से d निकालेंगे। ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमने क्लास 10 में किया था, इसकी पूरी मैंने पूरी एक्सरसाइज भी कराई है आपको। तो d इक्वल टू क्या निकालेंगे बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 into 2 into 3 minus 24। Now we will get the answer minus 8। मैंने आपको पहले बताया था डी का आंसर इसमें क्या आता है, नेगेटिव ही आता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है और यहाँ पे इमेजिनरी नंबर को अगर यूज करना है तो हमें। नाउ द फाइनल इक्वेशन इज दिस, हमें इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, अब एक्स का फॉर्म हमने क्या पढ़ा था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन 2a। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन। माइनस 4 प्लस अंडर रूट माइनस 8 अपॉन 2a यानी 2 into 2। बेटा देखो इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है, इक्वेशन ये यूज करनी है, हमें ये वाली यूज नहीं करनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 4 प्लस अंडर रूट 8 आयोटा अंडर रूट 8 आयोटा अपॉन 4 प्लस अंडर रूट 8 आयोटा अपॉन 4। क्या कर सकते हैं बेटा, अंडर रूट 8 आयोटा को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा डिवाइड बाय 4। नेक्स्ट है ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ऊपर से 2 कॉमन लेंगे ना, कितना है 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा डिवाइड बाय 4। कट करेंगे बेटा, 2 2 4 हो गया अभी। अब इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो क्या होगा, उसमें हम क्या करेंगे, मैं इसका फाइनल आंसर यहाँ पे लिख दूंगा बेटा, होगा हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा डिवाइड बाय 2। 2 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा डिवाइड बाय 2। देखिए मैं वहां माइनस लगाना भूल गया था, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस। बेटा अगेन यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस है। इफ यू वांट यू कैन राइट इट लाइक दिस। आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू हैव टू फाइंड द टू रूट्स। दो पार्ट कौन से होंगे, एक तो होगा 2 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा डिवाइड बाय 2। नाउ द सेकंड वन इज 2 माइनस अंडर रूट 2 आयोटा डिवाइड बाय 2। वहां प्लस माइनस आएगा बेटा, प्लस माइनस को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी विल मूव विद द क्वेश्चन नंबर 8। 27x square minus 10x plus 1 minus 10x plus 1 equals to 0। 27x square minus 10x plus 1। First of all, we will find the value of b. b is equal to b square minus 4 into a into c। इसमें कितना है 100 minus 108। b square minus 4 इसका डायमीटर है, यहाँ पर आएगा हमारे पास माइनस 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। 27 4 से होता है 108 के बाद 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। नाउ द आंसर इज -8। मैंने आपको बताया डी यहाँ पे हमेशा -8 नहीं आएगा, माइनस में आएगा डी हमारे पास। उसके बाद हम निकालेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b अपॉन 2a। 2 into 27 10 प्लस माइनस अंडर रूट 8 आयोटा अपॉन 54। जो हमारे पास माइनस अंडर रूट 8 है, वी कैन राइट इट लाइक दिस। हम उसको ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू -8। हम उसको ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू -8। और जो माइनस -1 होता है बेटा आपके पास, ये जो -1 है, माइनस का अंडर रूट 8 को लिखा -1 इंटू -8, और ये जो -1 है हम उसको लिखते हैं आयोटा। तो ये आ गया अंडर रूट 8 आयोटा। और यही बताया था मैंने, आयोटा का जो साइन होता है वो हमेशा रूट के बाहर लगता है। ये आंसर आ गया बेटा। उसके बाद क्या करेंगे हम 10 प्लस माइनस इसको लिखेंगे 2 अंडर रूट 4
अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन 54। नेक्स्ट पार्ट इसका यहाँ पे कर देते हैं, इसलिए 2 कॉमन ले लेंगे बेटा। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 2 कॉमन लिया, 2 5 10 अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन 54, कट करेंगे कितना आएगा 27। नाउ द फाइनल आंसर इज 5 प्लस माइनस अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन 27। और अगर आप चाहो तो उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। बट 11th क्लास में आ गए हो, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखना स्टार्ट करो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है प्लस माइनस लगाना, ठीक है। और इफ यू वांट यू कैन राइट इट लाइक 5 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन 27 कोमा 5 माइनस अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन 27। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 10. Now we will move on the question number 10. Here we have find the value of, इधर कैसे कैसे वैल्यू निकालेंगे हम इसका। Now we have two complex number z1 and z2. z1 is your 2 minus iota and 1 plus iota. z1 is your 2 minus iota and z2 is your 1 plus iota. 1 plus iota. Now we have find the value of z1 plus z2 plus 1. z1 plus z2 plus 1 divided by z1 minus z2 plus 1, z1 minus z2 plus 1। देखिए बेटा हमारे पास ये दो क्वेश्चन है, मतलब पूरा का पूरा पार्ट है, और उसके आगे लगा है मोड। इसके आगे मोड लगा है, ध्यान रखना, ये लगा है मोड। इसे मॉडुलस में समझाया था आपको, आर जिसे बोलते हैं, ठीक है। उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, पहले अंदर सिंप्लीफिकेशन होगा पूरा बेटा, और उसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, z1 और z2 की वैल्यू ऊपर से पुट अप करेंगे। इट मींस 2 minus iota plus 1 plus iota plus 1 divided by z1 minus z2 plus 1। z1 means 2 minus iota, 2 minus iota मतलब minus z2 है। minus z2 का मतलब है z2 की जो दोनों वैल्यू के साइन चेंज होंगे, क्योंकि बाहर एक माइनस लगा हुआ है। इट मींस minus 1 minus iota plus 1। ये हमने इसको सिंपलीफाई फॉर्म में मींस z1 और z2 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट अप करनी है। देखिए आगे यहाँ पर ये वाला आयोटा इधर आयोटा से कैंसिल हो गया, बेटा यहाँ प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो गया। नाउ क्या क्या बचा हमारे पास ऊपर 2 3 4, ऊपर तो बचा बेटा 4 हमारे पास, ये अपॉन 2, ये क्या है माइनस आयोटा माइनस आयोटा, इट मींस 2 माइनस 2 आयोटा, ये बचा हमारे पास। ऊपर लिखेंगे 4 बेटा, नीचे से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले जाएगा 1 प्लस आयोटा, उसे 2 कट करेंगे 2 प्लस 4, ऊपर कितना आ गया बेटा 2 अपॉन 1 प्लस आयोटा। इसका हम जब तक मोड नहीं निकाल सकते जब तक ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नहीं आ जाता। जब तक ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नहीं आएगा तब तक हम इसका मोड नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लाने के लिए इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, वो कर देते हैं 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। अब बेटा यहाँ पे आ जाओ, न्यूमरेटर में क्या आ गया 2 ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा अपॉन, नीचे आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट मींस 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। अब नीचे आयोटा का स्क्वायर आ गया, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, यहाँ पर आ गया 2 ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा अपॉन 1, ये बेटा आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इट मींस नीचे कितना आ गया 2 आ गया, ये कितना आ गया बेटा 2। अब इस 2 से वाला 2 कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर है 1 माइनस आयोटा का मोड। अब बेटा मोड निकालने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर देख लो, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आया 1 माइनस आयोटा, ठीक है 1 माइनस आयोटा, हम क्या निकालेंगे ए और बी की वैल्यू पहले। तो बेटा अगर मैं ए की वैल्यू निकालूंगा तो इसको हम क्या करते हैं ए प्लस आयोटा बी से कंपेयर कराते हैं, कंपेयर, तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आएगी 5, तो बी का आंसर कितना आएगा -1। हमारे पास ए भी आ गया और हमारे पास बी भी आ गया। हमें क्या निकालना है यहाँ पे मोड निकालना है। मोड का आंसर क्या होता है बेटा z को लिखते हैं, लिखते हैं मोड, तो इसका आंसर क्या होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ द आंसर इज
1 square plus minus 1 square and you will get answer minus, हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया -2 मींस इसके बाद सुनिए जरा इधर, यहाँ पे ये 2 कॉमन लेने पर यहाँ पे कितना आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा बेटा माइनस, तो उसका क्या होगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा बट नीचे सेम रहेगा, यहाँ प्लस होगा यहाँ पर प्लस होगा, नीचे आइडेंटिटी सेम फॉलोगे बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा प्लस b कितना हो जाएगा प्लस b, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस, आंसर इज ऑलवेज √2, आंसर इसका √2 ही आएगा, ठीक है।